हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा आपके नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्ति देने वाले, शांति दाता, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा 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 बड़ाई हो। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। आप हमारे जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदावन हो, हम आपके नाम की महिमा करते। यहोवा राफा, चंगा करने वाला, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर में हम आपके निकट और आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन जगहों में, स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। का पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में, इस स्थान में मौजूद हो, हाजिर हो प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते परमेश्वर खुदा। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन में, विचारों में आपके कब्जाओं को, आपके विचारों को मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमें भले सिंह संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए खुदावन मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आगे की हर एक भागों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर। अपनी भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन हमें बता। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु जी। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं पहला राज्य की किताब। हालेलुया। जिसकी 11 अध्याय के एक आयत से यदि हम 13 आयत तक देखें, तो हम इन आयतों में देखते हैं सुलेमान राजा का पतन, उसकी राज्य का। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम 11 अध्याय के 2 आयत से देखते हैं। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से और इजराइलियों से परमेश्वर ने कहा था, हालेलुया, कि तुम ऐसी जातियों की निकट न जाना। हालेलुया। लेकिन सुलेमान का मन और हृदय परिवर्तन हुआ और सुलेमान उन्हीं जातियों के पीछे उनका मन लग गया और सुलेमान राजा वहीं की स्त्रियों से विवाह किया, क्योंकि उनका मन उन्हीं से लिप्त हो गया था। हालेलुया हालेलुया।
और हम इसे 3 आयात में देखते हैं। उसके 700 रानियां और 300 रखैलियाँ हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उनका मन बहका दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवती वचन में देखते हैं कि सुलेमान का मन परमेश्वर से बहक जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना। हालेलुया। इतना ज्ञान से परिपूर्ण राजा सुलेमान का मन परमेश्वर से बहक जाना, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में ऐसे कार्य को करना जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है। दूसरी बात, यहोवा के पीछे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। तीसरी बात, हमें अपने मन के विषय में निरंतर चौकस रहना है। हालेलुया। चौथी बात, इसी कारण हमें निरंतर जागते रहना है और परमेश्वर में हमें लवलीन रहना है। हमें जागते हुए परमेश्वर से विनती दुआ करते रहना है। पांचवी बात, यह समय सुलेमान राजा के जीवन में संघर्ष का, यह समय सुलेमान राजा के जीवन में एक परीक्षा का समय था जिसमें उसे निकलना था। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में अच्छी रीति से आदम और हव्वा के विषय में जानते हैं। हालेलुया। सर्प ने हव्वा को कैसे बहका दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके उस वाटिका के वृक्ष के फल को खाया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को नहीं दिया था। सर्प ने अपनी चतुराई से, अपने ज्ञान से हव्वा को बहका दिया। हालेलुया। ठीक वैसे ही हम सुलेमान राजा के जीवन में देखते हैं। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधि का उल्लंघन किया। हालेलुया। और यह उसके जीवन में एक मुसीबत था, उसके जीवन में एक समस्याओं को खड़ा कर दिया। हालेलुया। जिसके विषय में सुलेमान को अपने मन के विषय में चौकस रहना था। हालेलुया। लेकिन सुलेमान के उस स्त्रियों ने उसी के मन को बहका दिया। हालेलुया। सुलेमान इतना ज्ञान से परिपूर्ण होने के बावजूद भी उनका मन परमेश्वर से भटक गया। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो हमें अपने मन की कैसी चौकसी करनी चाहिए। हालेलुया। हमें अपने मन का कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मन के टूटने से हड्डियाँ भी टूट जाती है। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं, पहला राजा 11 के 4 आयत में देखते हैं, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। हालेलुया। और हम 6 आयत में देखते हैं, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान को इतना ज्ञान से परिपूर्ण होने के बावजूद भी उनके मन को, हृदय को परमेश्वर से बहकाया गया। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन के विषय में कितना चौकस रहना चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। संसार की अभिलाषा, संसार की सुख और सुविधाओं ने सुलेमान के मन को, हृदय को परमेश्वर से दूर कर दिया। हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में एक छोटी सी अभिलाषा, एक छोटी सी लालसा, चाहे वह लालसा किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, परमेश्वर की उस मुख्य आज्ञा को, महान आज्ञाओं को तोड़ देती है। हालेलुया। जैसे सुलेमान परमेश्वर की उस आज्ञाओं को, उसकी विधि को तोड़कर अनुचित कार्य किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में, नज़र में गलत था, और उस कार्य को करने की वजह से ही उनके जीवन में संघर्ष, मुसीबतें आई। हालेलुया। और उसका मन उसी की वजह से बहकाया गया। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने मन को, अपने हृदय की निरंतर चौकसी करना है, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें जो आज्ञा, हमें जो नियम, हमें जो व्यवस्था की बातें सुनाई हैं, उन सारी बातों को हमें अपने मन में बना कर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें निरंतर अपने मन में संपूर्ण रीति से परमेश्वर की उन सभी बातों को, आज्ञाओं को, हालेलुया, उनके वचनों को अपने हृदयों में संभाल कर रखना है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के सत्य मार्ग से भटक न जाए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम बाइबल में सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास रहता है, और जब उसका उपवास समाप्त हो जाता है, तब परमेश्वर यीशु के पास शैतान आता है और परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के मन को बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह भी उस शैतान को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जवाब देता है। हालेलुया। बड़ी चतुराई के साथ, हालेलुया, समझ के साथ उस वक्त परमेश्वर के वचनों के अनुसार जवाब देता है। ठीक वैसे हमें भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में अपने मन की रक्षा करना है। उस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह को शैतान ने संसार की अभिलाषा, संसार की लालसा, संसार की वैभव, धन संपत्ति को दिखाया, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह का मन उस संसार की अभिलाषाओं की ओर नहीं भटका, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर के उन सभी ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उन भेदों से परिपूर्ण हैं, जिस सुलेमान ने परमेश्वर के नीति वचन को लिखे, ज्ञान की बातें को लिखा, उसके मन, हालेलुया, परमेश्वर से भटक गया। हालेलुया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने नहीं माना, परमेश्वर की आदेशों को नहीं माना, जिसकी वजह से उनके जीवन में परीक्षा आया। और उस परीक्षाओं की घड़ी में सुलेमान अपने मन में, अपने विचारों में फंस गया। हालेलुया। उसके जीवन में एक ऐसा संघर्ष आया, हालेलुया, कि वह उस वक्त परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनता कि उन संसार की अभिलाषाओं को। हालेलुया। सुलेमान उस वक्त अपने मन में विचार नहीं कर पाया। हालेलुया। क्योंकि उनकी आँखों के आगे उनकी आत्मिक आँखें बंद हो गई थी। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है जब उन्होंने उस वक्त
जो कार्य उसे परमेश्वर की दृष्टि में नहीं करना था उस कार्य को किया, तो हो सकता है उस वक्त उन्हें उस समय भले और बुरे ज्ञान का मालूम नहीं था। हालेलुया। और वह उस वक्त भले बुरे ज्ञान का विचार नहीं कर सकता होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त उनके सामने ऐसी बहुत सी बातें थी जिसकी वजह से वह संसार की ओर अपने मन को परिवर्तन किया और परमेश्वर से बहक गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका मन उस वक्त कच्चा हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। हम इस परमेश्वर की जीवती वचन में, कलाम में एक सुंदर से संदेश और सुंदर से मैसेज को हम देखते हैं और समझते हैं कि हमें अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों पर हमें अपने मन की पूर्ण रीति के साथ चौकसी करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने विचारों को, अपने उन हर एक संसार की लालसाओं को अपने जीवन से दूर करना है। परमेश्वर की उन सभी आज्ञाओं का हमें अपने जीवन में पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस खुदावन की सारी बातें को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की सारी बातों को जानता है और हमारे मन के सारे विचारों को दुष्ट भी जानता है। हालेलुया। अवश्य दुष्ट हमारे मन की बातों को जानकर हमारे सामने संसार की उन अभिलाषाओं को, संसार की उन तमाम सुख विलास की सुविधाओं को हमारे सामने रखता है और हम कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए हम उस वक्त तक परमेश्वर और संसार की वैभव का चुनाव नहीं कर पाते। हम कुछ सेकंड के लिए अपने मन को, हृदय को उस संसार की ओर लगाते हैं और वही कुछ सेकंड और कुछ मिनट हमें उसमें इतना परिवर्तन कर देता है कि हम अपने परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ वक्त की सुख के लिए हम अपने मन को संसार की ओर केंद्रित करते हैं। हालेलुया। लेकिन वही कुछ चंद सेकंड हमारे जीवन के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मन की, विचार की निरंतर रक्षा करना है। हालेलुया। हमें अपने मन को निरंतर जांचना है और संपूर्ण मन से हमें यहोवा पर भरोसा रखना है जीवन के हर एक क्षेत्र पर। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन परमेश्वर की वचनों में जब सदा लगा रहेगा तब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे और हम परमेश्वर में जीवित रहेंगे। हालेलुया। हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है क्योंकि हमारे मन में उलटफेर की बातें न जाने कहाँ से आ जाती है जिसे हम नहीं जानते। हालेलुया। हमारे मन में संसार की इधर उधर की बातें उत्पन्न हो जाती है जिनसे हमारे मन को रक्षा करना है। हमारे मन में अनर्थ ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं उत्पन्न होती है जिसकी हमें सावधानी के साथ रक्षा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें संसार की सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा नहीं करना है।
हालेलुया। जैसे सुलेमान संसार की सुंदरताओं को देखकर परमेश्वर की उन आज्ञाओं को तोड़कर उस जातियों से पर उस जातियों से सुलेमान ने विवाह किया और उनके मध्य में गया, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें नहीं दी थी। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारे जीवन में संसार की सुंदरता की ओर अपने मन को आकर्षित नहीं करना है। अपने मन को संसार की सुंदरताओं से बचा कर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं, नीति वचन 7 अध्याय के 25 आयत में, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूलकर भी न जाना। हालेलुया। क्योंकि हमारे विचारों को, मन को अवश्य बहका देती है, जैसे सुलेमान के मन को, हृदय को बहका दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें संसार की किसी भी अभिलाषाओं की ओर अपने मन को केंद्रित नहीं करना है, क्योंकि वह न जाने हमारे मन को कब आकर्षित कर दे, हमारे मन को कब बहका दे, हम इससे कोई नहीं जानता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर की इन वचनों में सुंदर संदेशों को, सुंदर सी वचनों को सीखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर में निरंतर बने रहना है। हमारे आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती है। हमें निरंतर परमेश्वर के भेदों से, परमेश्वर से भेद से, कलाम से निरंतर हमें बने रहना है, जिससे हमारे हड्डियाँ को आहार, भोजन मिलता है। हालेलुया। और हमारे आँखों की चमक से हमारा मन आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर में निरंतर बने रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें अपने जीवन के हर एक मार्गों पर विचार, हमें अपने जीवन की हर एक मार्गों पर विचार करना है कि हम कौन से सही मार्गों पर, कौन से सही रास्तों पर जा रहे हैं। हालेलुया। हम जो रास्ता चुन रहे हैं, क्या वह परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार है, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध तो नहीं है। हालेलुया। हमें हर वक्त अपने जीवन में, हर वक्त, हर एक समय उन कार्य को करने से पहले विचार करना है, जांचना है कि हम जो करने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, क्या वह कार्य परमेश्वर के विरुद्ध में तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने मन में मार्ग का विचार करते हैं, परंतु खुदावन ही है हमारे पैरों को वही स्थिर करता है। हालेलुया। हम जो मन में विचार करते हैं उसी कार्य को हम करते हैं। हम जैसा मन में योजनाओं को तैयार करते हैं उसी रीति के अनुसार कार्य करते। जैसे सुलेमान ने पहले अपने मन में विचार कर लिया, योजनाओं को बना लिया, उसी के अनुसार उसने कार्य को किया। हालेलुया। तो हमें अपने मन में विचार को बनाने से पहले उस कार्य के बारे में हमें जानना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस कार्य की बारे में अच्छी रीति से परमेश्वर की वचनों से जांचना है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मन में बहुत सी ऐसी कल्पनाएं उत्पन्न होती है,
परंतु खुदावन यहोवा जो युक्ति करता है वही हमारे जीवन के लिए स्थिर रहता है। हालेलुया। लेकिन हम जो युक्ति योजनाओं को बनाते हैं वे साली विफल हो जाती। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करके उसकी परमेश्वर की बातों को ना सुनकर अपने मन के अनुसार कार्य को किया, लेकिन उनकी योजना उनकी युक्ति अलग थी। हालेलुया। लेकिन जब सुलेमान परमेश्वर की दृष्टि में गलत कार्य को किया तो उनका मन परमेश्वर से बहक गया और वे उन स्त्रियों के लिए, उनके परमेश्वर, उनकी देवताओं के लिए सुलेमान ने भवन को, मंदिर का निर्माण किया। हालेलुया। यह सबसे बड़ा घृणित कार्य था जो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं करना था। हालेलुया। 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 हम इन वचन में सीखते हैं कि सुलेमान क्या सोचकर अपने मन में युक्ति को बनाकर, योजनाओं को बनाकर ऐसे कार्य को करता है। हालेलुया। 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 जिसके विपरीत सुलेमान को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करके कार्य को किया है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर इन वचनों में यही सिखाना चाहता है कि हमें अपने से किसी भी कार्य को नहीं करना है, अपने मन की रक्षा करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन ही है जो हमें एक सही मार्ग में चला सकता है और हमारा मन ही है हमें गलत मार्ग की ओर भी ले जा सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर की वचनों में तैयार करना है, परमेश्वर की कलाम में तैयार करके परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, हम आपकी तारीफ, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते, आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। प्रभु जी, आज के वचनों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी, हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। आपने खुदावन आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में अपने वचनों के द्वारा बोला और बातचीत किया, इसके लिए खुदावन धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज का ये वचन हर एक भाई बहनों के मन में, हृदय में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं परंतु 100 गुना फल के साथ आशीषित किए जाए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को, विचार को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं के अनुसार हर एक भाई बहन चलने वाला बन जाए। हर एक की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, हर एक के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, तू महान है, तेरे जैसा कोई है नहीं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आपके बलवान पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। हर एक के जीवन में आपकी आशीष को, बरकतों को हम मांगते। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान है, तू सच्चा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई है नहीं। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी विधि में, आज्ञा में, नियम में बना रहे प्रभु जी। हर एक के मन में, विचार में आपकी कब्जा को मांगते प्रभु जी, आपके जीवती वचन को मांगते। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर पल खुदावन आपके वचन को लेकर कार्य करने वाले बन जाए प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना, तू महान है, तू जीवित खुदा है। हम आपकी
तारीफ करते प्रभु जी। आप ही हवर आफत चंगा करने वाले परमेश्वर हो, हम आपकी तारीफ करते। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदा सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।